दुर्गा पूजा का समय चल रहा, सड़कों पर लाखों की भीड़ रोजाना निकल रही दुर्गा पूजा पंडाल को देखने के लिए। ऐसे में ये अपने पिता के श्राद्ध क्रम में आए व्यक्ति का जो है सो नक्षत्र वन जो भूतहा तालाब कहा जाता है, वहां पर उसका पर्स गिर जाता है और राज्यसभा सांसद डॉक्टर महुआ मांझी के गार्ड को वो पर्स मिलता है, जिसको पूरा प्रक्रिया के बाद आज उसको वापस किया गया। पर्स को देने वाले गार्ड को सम्मानित किया गया। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, मेरा गार्ड वीरेंद्र गोप ड्यूटी पे आ रहा था आज सुबह और नक्षत्र वन के सामने उसको एक पर्स मिला और वो आके सीधे वो पर्स मुझे दिया और बताया और मैंने देखा कि उसमें काफ़ी पैसे भी थे, 500 का नोट, 200 का नोट, 100 का नोट और साथ ही एक सोने का चेन भी रखा हुआ था और कुछ कार्ड्स थे। तो इसने उसे खोल के देखा भी नहीं कि कितने पैसे है, उसने ऊपर से जो देखा गिना भी नहीं। तो फिर हम लोगों ने पता लगाया जिनका था, वो अपने पिता के मृत्यु के बाद वो उनका क्रियाकर्म के लिए वो आए थे और उसी क्रम में वो नक्षत्र वन के पास पूजा के लिए गए थे, तो उनका गिर गया था पर्स। और अभी यहाँ उपस्थित हैं, आपका नाम बताइए? प्रशांत जी है। तो उनको सब चीज़, आपको सब कुछ मिल गया ना? इसमें जो कुछ भी था पर्स में मिल गया, क्योंकि उसमें बहुत सारे कार्ड्स थे। आजकल तो जानते हैं जिस तरह के कार्ड होते हैं, क्रेडिट कार्ड और एटीएम कार्ड और हर तरह का कार्ड, बहुत ही उसके बिना लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन इनको जब मिल गया बहुत खुश हुए। तो ऐसे गार्ड को सम्मानित करना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से ईमानदारी की मिसाल कायम कर रहे हैं और लोगों को सीखना चाहिए कि किसी की चीज़ मिल जाए तो कैसे वापस किया जाता है। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जीवन में बहुत तरक्की करें और हमारे झारखंड सरकार का नाम रोशन कर रहे हैं इस तरह के गार्ड जो लोगों को एक इतना, देखिए आज के समय में अगर कहीं एक 500 का भी नोट गिरा रहता है तो लोग लेके नहीं बताते हैं, लेकिन इतना सारा नोट रहने के बावजूद तो सोना का चेन, आप जानते हैं सोने की कीमत क्या है, 1 लाख से ऊपर उसकी कीमत हो गई है 10 ग्राम का, और उसको भी इन्होंने छोड़ दिया। तो मैं बहुत धन्यवाद दूंगी तो इनको। क्या ऐसे जवानों के लिए सरकार से आप लोग कुछ जी बिल्कुल कहेंगे कि इनको सम्मान दे, और हम लोग की तरफ से हमने अभी शॉल पहना के फूल वगैरह देके उनको सम्मानित किया है। अखबारों में भी जाएगा, इनका नाम छपेगा, तो ये एक मैसेज जाएगा समाज के पास। वीरेंद्र गोप जी को मैं बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। देखिए, बात रह गया कि रोड में कहीं अगर पैसा गिर जाता है तो पैसा में कोई मरका नहीं होता है। तो पैसा मैंने भी बहुत मिला है मुझे रोड में, 500, 1000, 2000, तो उसका तो कोई पहचान नहीं होता है। तो मैं वही गरीब गुरबा को, कभी मंदिर गया तो सभी गरीब गुरबा को बांट देता था। लेकिन आज तो पर्स मिला, उसमें इनका पहचान पत्र भी था, ढेर सारे रुपये हैं, सोना के चैन है। तो मैंने सोचा कि भाई अब इसको कैसे किया जाए। तो फिर मैं यहाँ आया, मन में सोचा कि नहीं, इसको मैं मैडम को बताता हूँ। तो फिर आके मैंने मैडम राज्यसभा सांसद डॉक्टर महुआ मांझी जी को बताई। फिर मैडम ने पूरा प्रयास किए, उनका लड़का, छोटे लड़का है, वो भी खूब प्रयास किए। फिर एक यहाँ से चालक को लोकेशन मोबाइल से निकाल के दे के भेजे उनके यहाँ, जिनका भी खोया हुआ था। फिर वो वहाँ से पता करके आए, तब फिर हमको बताए कि मिल गया है वो आदमी जिनका था। महुआ मांझी मैडम के आवास में आज जो हम लोगों को एक सीख मिलती है, मैडम ने, और मैडम के सीख को भी सारे आज झारखंड ने, पूरे भारतवासी जानते हैं कि ईमानदारी की मिसाल है वो, और उनसे प्रेरणा मिलती है। और यहाँ जितने भी उपस्थित गार्ड हैं, यहाँ के कर्मचारी हैं, या सरकारी जो भी तंत्र इनके साथ रहता है, सारा लोगों ने इनसे सीखा ईमानदारी बरतना, और पूरी ईमानदारी पूरी भारत देखती है। आज हमारे गार्ड साहब ने, जो मैडम के यहाँ हैं, उन्होंने ये ईमानदारी की मिसाल भी पेश कर दी। उन्हें लोग को कुछ भी मिलता है तो वो घर को ले जाते हैं, लेकिन उन्होंने उसको बहुत ही महत्वपूर्ण समझा, और उस महत्वपूर्ण पल में उन्होंने यहाँ पर लाकर सामग्री दी। और जो भाई साहब हैं, जिनका जरूरतमंद था, आज वो अपने दुख में हैं, उनके फादर डेथ कर गए थे, पिता का निधन हो गया, तो उनके क्रियाकलापों में लगे हैं। ऐसे समय एक और दुख आना, वो बहुत तरह की सामग्रियाँ होती हैं पॉकेट में, वो सारी चीज़ भुला जाना, तो फिर उनसे मिलना और उन्हें दिलाने का काम। मैडम के सोने की चैन है, नगद है, बहुत सारे कागजात हैं, ये सब तो मिल भी जाते हैं, लेकिन कागजात बनाने में बहुत समय लग जाता है, और ये बाहर जॉब भी करते हैं, बहुत कठिनाइयों से इन्हें गुजरना पड़ता। लेकिन माननीय सांसद महोदया के सिखाए हुए पद चिन्हों पर चलते हुए तमाम लोगों ने आज जो अच्छा काम किया है, मैं गार्ड साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। साथ ही भाई साहब से भी अनुरोध करूँगा कि अपने सामानों का ख्याल रखें। आज आपको ये सामान मिल गया, मैडम के यहाँ है।
सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है, आप तमाम पत्रकार महोदयों को भी, कि आप जनता तक इस बातों को हम लोग इसलिए पहुंचाना चाहते हैं कि ईमानदारी बरतने से हर लोगों का दुख दूर होता है और जो अच्छा काम करते हैं उसका सीना चौड़ा होता है। जी, पहली बात तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं इस माध्यम से सबको बताना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत बड़ा एक उदाहरण हम सभी के लिए रखा है कि समाज कैसा होना चाहिए और किस तरह से हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। बिना किसी लोभ के, बिना किसी छल कपट के उन्होंने बहुत निस्वार्थ भावना से ये सोचा कि अगर कोई वहाँ अपने माता पिता के लिए अपना कार्यक्रम करने आया है अंतिम समय, तो इनको तो ये भी नहीं पता था। तो लोग अपने ही दुखद समय में थे, मैं भी उसी में था। उसी समय मैंने अपना पर्स खोया और फिर उन्होंने बड़ी एक बहुत ही बड़ा एक ईमानदारी का उदाहरण प्रस्तुत किया और उन्होंने उस पर्स को लाकर मैडम के पास लाया और मैडम को भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छे एक प्रोसेस ओरिएंटेड तरीके से इसको मेरे तक पहुंचाया। तो जब मुझे एक सिंपल सा एक कॉल आया, पहले उन्होंने वहाँ पर मुझे बताया गया कि आपका एक पर्स जिसमें काफ़ी पैसे थे, काफ़ी कुछ चेन थी और सामग्रियाँ थी जो काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए। तो उन्होंने उन सभी का वर्णन करते हुए बताया कि आपको आपकी ये सारी चीज़ें हैं और फिर आप आकर यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं पहली बात तो मैडम का और उनके जो उन्होंने ये प्रोसेस बनाया है, जिस तरह से लोग आप कभी भी अपने आप को ये मत समझे कि आप खोए हुए हैं झारखंड में या रांची में, आप तक पहुँच सकती हैं। मेरे को वो कॉल आया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने अच्छे तरीके से मुझे बुलाया गया और मुझे वापस मेरी सामग्री दी गई। तो मैं इसके लिए सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा और यहाँ के पूरे रांची के जितने भी पुलिसकर्मी हैं या जो भी दिन रात मेहनत करते हैं, सबको धन्यवाद दूंगा कि इस तरह की बहुत अच्छी सी एक प्रक्रिया है, एक बहुत तरह का प्रोसेस है जिसके अंतर्गत उन्होंने ये चीज़ें मुझे वापस दिलाई। जी, मैं करमटोली से हूँ। मेरा नाम प्रशांत कुमार अखौरी हुआ और मैं प्रोफेसर कॉलोनी में रहता हूँ और मैं वहीं से आ रहा हूँ।